अगर हमें किसी को मंदबुद्धि साबित करना होता है तो अक्सर हम उसे ताना मारते हैं, क्या गोबर हो या फिर दिमाग में गोबर भरा है। गोबर मतलब इस धरती का सबसे बेकार व्यर्थ पदार्थ। लेकिन अब ये सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि गोबर अब बड़ी काम की चीज हो गई है। गोबर आपको मालामाल बना सकता है, आपको रोजगार दिला सकता है और खतरनाक रेडिएशन से भी बचा सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। हाँ जी हाँ, एकदम सही समझ रहे हैं आप। ये वही वेस्ट पदार्थ गोबर है जिसे व्यर्थ समझकर हम और आप फेंक दिया करते हैं। किसी को मंदबुद्धि साबित करने के लिए ताना मारा करते हैं कि बिल्कुल गोबर हो क्या, दिमाग में गोबर भरा है क्या। लेकिन ये गोबर कितने काम की चीज है, ये तस्वीरें बता रही हैं। इन तस्वीरों में गोबर से ईंट बनाने और प्लास्टर बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे हरियाणा के अंदर क्या है, जो सबसे बड़ा जो रिन्यूएबल सोर्स का है वो है गोबर, सूखा गोबर। हमारे गांव में आज भी जो है, जो पशुधन है उसके गोबर से हम उपले बनाते हैं, उपलों को स्टोर कर लेते हैं, बिटोड़ा जिसको बोलते हैं। हम सभी के सभी अपनी साड़ को, अपनी दीवारों को, अपने चूल्हों को गोबर से क्यों लिपते थे। मेरी माँ जो है कुछ टाइम के बाद लगातार, मेरे से बहन नहीं थी तो मैं खुद जो मिट्टी लेके आता था, गोबर लेके आता था और उनके साथ मिलके मैं भी लिपवाता था। वो क्या था, उसके ऊपर जब मैं पीएचडी की दृष्टि से, केमिस्ट्री की दृष्टि से मैंने उसके ऊपर नज़र डाली तो मेरे को बड़े विचित्र से वो मिले। हमारे घरों के अंदर आरे होते थे, आरे जो है वो गोबर से ही चलते थे। उनके अंदर जो है घर के अंदर धुआं भी होता था। लेकिन जब हम खेत से आते थे या स्कूल से आते थे 3-4 बजे के आसपास, तो धुआं नाम की चीज़ नहीं होती थी। वो धुआं कहाँ जाता था, वो धुआं मेरी दीवारें और मेरा फर्श जो है वो सोख लेती थी। ये पोरस होती हैं, ये ब्रीदिंग वाल होती हैं, ये सांस लेती हैं, प्रदूषण को दूर करती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है सोचा कि इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। तो इसके लिए मैंने फिर एक उत्पाद बनाया, वैदिक प्लास्टर, जिसके अंदर मैंने जिप्सम, गोबर, मिट्टी, ग्वारगम, नींबू का शहद वगैरह डाला और उसकी फिर मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की। शिव दर्शन मलिक केमिस्ट्री में पीएचडी हैं और कई सालों तक मूर्थल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा चुके हैं। लेकिन फिलहाल वो हरियाणा के रोहतक में गोबर के महत्व को समझकर उससे ईंट बनाकर घरों का निर्माण करा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि गोबर से ईंट कैसे बनती है, तो जरा गोबर से ईंट बनने की विधि पर गौर करिए। ताजा गोबर को इकट्ठा किया जाता है, गोबर में जिप्सम, मिट्टी और कुछ घटक मिलाकर मिक्स किया जाता है। मिक्स गोबर को सांचे में डालकर ईंट का आकार दिया जाता है। 5 से 7 दिन तक सुखाकर ईंट को तैयार किया जाता है। लोगों को गोबर की ईंट से बने घर बेहद पसंद आ रहे हैं। ये घर बेहद ठंडे रहते हैं। इसके अलावा इन घरों से मिट्टी की सेंधी सेंधी खुशबू भी आती है। डॉक्टर शिव दर्शन मलिक गोबर की ईंटों के अलावा प्लास्टर भी बनाने का काम कर रहे हैं, जो घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा एक लेक्चर देने के लिए, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग लकड़ी के बोर्ड बना के उससे मकान बना रहे हैं। वहाँ पे मैंने एम्पक्रीट के बारे में भी सुना, तो तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं बोर्ड बनाऊंगा, हालांकि मैंने बोर्ड बनाया और उससे मकान बनाऊंगा तो लोग सोचें पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों ना इसी ईंट बनाई जाए। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर ईंट घुसी हुई है कि मकान तो ईंट से ही बनेगा। तो फिर मैंने ईंट बनाई, यहाँ पे एक बैल लेके आया, बैल से मैंने जो है आटा चक्की चलाई और बिजली बनाई और उसी के गोबर से फिर मैंने ईंट बनाना शुरू की। फिर मैंने क्या किया कि उसके गोबर से ईंटें बनानी शुरू की। एक बैल लगभग 25 किलो गोबर देता है एक दिन में, तो वो लगभग 10 ईंट बना देता है और जो ईंट है वो इको फ्रेंडली है। गोबर के इस गुणगान को सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी आपको। सोच रहे होंगे कि गोबर इतना फायदेमंद है तो फिर अब तक क्यों सड़क किनारे सड़ता गलता रहा, क्यों नाली में बहता रहा। तो जवाब है ज्ञान की कमी। डॉक्टर शिव दर्शन मलिक ने पहली बार अमेरिका दौरे पर इको फ्रेंडली बोर्ड से घर बनते देखे और फिर इंडिया आकर गोबर के गुणों का अध्ययन किया तो हैरत में पड़ गए।
गोबर की ईंटें बेरोजगारों को रोजगार दे रही हैं। गोबर की ईंटों से बने घरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, रेडिएशन की समस्या नहीं होती, पर्यावरण को बचाने में मददगार होता है, गर्मियों में घर को ठंडा रखता है, धुएं को भी अवशोषित करने में सक्षम है। ईंट जैसे आप देख रहे हो, ये मिश्रण है। ईंट 3 टाइप की होती हैं। एक टोटल जो है बिल्कुल वाटरप्रूफ होती है, एक सेमी वाटरप्रूफ होती है, और एक ब्रीदिंग वाल जिसको मैं बोलता हूँ, जो नमी ज़्यादा आएगी तो वो नमी को सोख लेगी, नमी कम होगी तो नमी को छोड़ देगी। नमी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राई एयर के अंदर हम सांस लेते हैं तो हमारे नकचीर वगैरह आ जाती है, इसलिए नमी होगी तो स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। तो ये दूसरे तीसरे टाइप की ईंट हैं जो प्योर गोबर और मिट्टी से ही बनती हैं, उसके अंदर और कुछ हम नहीं मिलाते। हाँ, प्राकृतिक, क्योंकि इसके अंदर जो है जो पानी है उसका भी प्रयोग नहीं होता। जो गोबर में पानी है उसी से हम ईंट बना लेते हैं, उतना ही पानी चाहिए। जो मिट्टी है वो भी हम तालाब से लेते हैं, इधर लेते हैं, उसको भी डाल के मिक्स करके और फिर इसको सांचे में डाल देते हैं। सांचे से सिर्फ निकाल के इसको धूप में सुखाते हैं। एक भी बूंद पानी का और एक भी कैलोरी ईंट का, हमें एक दाना भी लकड़ी का या कोयले का या डीजल या किसी भी फ्यूल का लगता ही नहीं। सिर्फ सूरज की धूप से वो सूख जाती है। तो टोटली इको फ्रेंडली ये हमारा प्रोडक्ट है। आत्मनिर्भर भारत की ये मुहिम गांव में तो तेजी से फैल ही रही है, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी लोग बड़ी उत्सुकता से इसकी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही हरियाणा, राजस्थान, गुरुग्राम और गुजरात में भी लोग इसे अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।